ऑप्शन स्ट्रैटेजी के सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं जो मेरे अकॉर्डिंग मेरी पर्सनल फेवरेट है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं और संभल के इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और पोर्टफोलियो में जो हेजिंग होता है उसके लिए या फिर एक पोर्टफोलियो ही बनाना चाहते हैं ऑप्शंस के थ्रू, उनके लिए यह स्ट्रैटेजी सबसे परफेक्ट है। इस स्ट्रैटेजी का क्या नाम है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है और क्या रिस्क मैनेजमेंट है, हर एक चीज डिटेल में समझेंगे हम आज इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CS CFP LLB और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। ये हमारी ऑप्शंस की सीरीज का फाइनल ट्रांच चल रहा है जिसमें हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में समझ रहे हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं या फिर जो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको यूज करना है सिंपल स्ट्रैटेजीज को ऑप्शंस में तो कैसे यूज किया जाए और नेट ऑप्शन सेलर बना जाए, उसका ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। ये सीरीज का थर्ड ट्रांच चल रहा है, इससे पहले 2 ट्रांच आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले समझते हैं उस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए। उस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल पुट स्प्रेड या फिर बियर कॉल स्प्रेड। जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो, जहां पे हम तेजी में हो, जहां पे हमें लग रहा हो कि यार ये सेक्टर अच्छा करेगा, उधर हमें यूज करना है बुल पुट स्प्रेड। अगर कोई वीक सेक्टर हो, हमें लग रहा है कि सेक्टर खराब करेगा, वहां पे हमें यूज करना है बियर कॉल स्प्रेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी होती क्या है और इस स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या होता है। एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल लेंगे। आप सबका लाइव डेमो देने का, लाइव ऑप्शंस को यूज करने का बार बार ओपिनियन आ रही है, सजेशन आ रहा है, हम करेंगे। पहले बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा ऑब्जेक्टिव है, पहले हम पूरी डिटेल समझ ले, उसके बाद आप कहेंगे तो हम लाइव वीडियो पक्का बना के देंगे। आप चिंता मत करिए, अगर मैंने कमिटमेंट किया है सो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको लाइव वीडियो, लाइव ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे करी जाती है, इवन जीरोधा के थ्रू कैसे करी जाती है। जीरोधा में अगर अकाउंट नहीं खुलाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं, हमारे लिंक से खुलाएंगे। सो बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में जीरोधा या फिर एलाइज ब्लू, ये 2 मेरे पर्सनल फेवरेट डिस्काउंट ब्रोकर्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इनके अलावा बाकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स का, बट मेरे पर्सनल फेवरेट एलाइज इसीलिए है क्योंकि इधर लिमिट्स बहुत ज्यादा मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी है और जीरोधा के जैसा ही ये भी बहुत अच्छा है। और जीरोधा तो आप जानते ही हो इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। सो जीरोधा या फिर एलाइज ब्लू, जहां आप कंफर्टेबल हो खुला सकते हैं। उसके अलावा भी बाकी सब भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बियर कॉल स्प्रेड को कैसे यूज करते हैं। ये हमें कब यूज करना है, जब किसी सेक्टर में हम नेगेटिव हो। एग्जांपल समझते हैं SBI का। आज के दिन SBI शेयर का भाव चल रहा है 180 रुपीज। हम इस सेक्टर को नेगेटिव मान रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये सेक्टर बहुत वीक है, आने वाले समय में SBI का प्राइस टूटने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। दिस इज व्हाट वी फील। कितना टूटेगा, कब टूटेगा, हमें नहीं पता। वी ओनली नो वन थिंग कि SBI एक नेगेटिव सेक्टर है, डाउनफॉल का सेक्टर है। वो जो हमने बेसिक में सीख लिया है, कैसे हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव सेक्टर है। SBI एक नेगेटिव सेक्टर है और हम इस पे नेगेटिव है। उसमें आपको क्या करना है, SBI के आज के दिन भाव क्या चल रहा है 180 रुपीज। पहला आप काम ये करेंगे, SBI का 190 का कॉल बेच देंगे। कितने में, हम मान के चलते अराउंड 9 रुपीज आपको मिला। SBI का 190 का कॉल बेच दिया, क्योंकि स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, बियर कॉल स्प्रेड। 190 का कॉल एक बेच दिया आपने। एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सिंप्लीफाई करके समझ रहे हैं। और क्योंकि इसमें हमें 9 रुपए का प्रीमियम आया, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो रिस्क अवर्स और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए, रिस्क को ध्यान रखते हुए, हम लोगों ने 200 का कॉल परचेज भी कर लिया 6 रुपए में। मतलब 190 का एक कॉल बेच दिया, 200 का एक कॉल खरीद लिया। 9 रुपए हमें मिले और 6 रुपए हमें देने पड़े। नेट इनफ्लो स्ट्रैटेजी में मेरा 3 रुपए हो रहा है। इसी की जैसी एक पहली स्ट्रैटेजी जो ब्रोकर की फेवरेट है वो हमने समझी थी, बट उसमें हमारा नेट आउटफ्लो हो रहा था, हमें नेट देना पड़ रहा था। अगर मुझे नेट देना पड़ रहा है तो वो मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम जैसा कि हम समझते हैं जब ये कोई वीक सेक्टर है तो बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि ये दोनों ही ऑप्शंस एक्सरसाइज ही नहीं होंगे और विदाउट एक्सरसाइजिंग एक्सपायर हो चुके होंगे। इस केस में अगर विदाउट एक्सरसाइजिंग दोनों कॉल एक्सपायर हुए, आपका नेट प्रॉफिट 3 रुपए हो चुका है। इस पूरी स्ट्रैटेजी में जो आपका मैक्सिमम गेन होगा वो 3 रुपए होगा। मैक्सिमम लॉस जैसा कि आप समझ पा रहे हैं 7 रुपए होगा, वो भी जब SBI का प्राइस 200 या 200 के ऊपर जाएगा तो आपको 7 रुपए का मैक्सिमम लॉस होगा। ये मैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि
आपको अपना मैक्सिमम लॉस पता है कि मैक्सिमम मुझे 7 रुपए लॉस होगा, वरना मुझे 3 रुपए गेन तो हो ही रहा है। ये स्ट्रैटेजी हम पहले समझते हैं, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव भी हम समझेंगे, फिर कंक्लूजन और रिस्क मैनेजमेंट पे चलेंगे। ये हुई सबसे पहले। ये क्या हमने समझा अभी तक हमने समझा है बियर कॉल स्प्रेड को। अब हम समझते हैं बुल पुट स्प्रेड। मतलब बुल पुट स्प्रेड मतलब अगर आपको लग रहा है कि सेक्टर पॉजिटिव है, एसबीआई फॉर द टाइम बिंग हम समझते हैं एक पॉजिटिव सेक्टर है। आज के दिन एसबीआई का प्राइस क्या चल रहा है? सेम 180। हमें लग रहा है कि एसबीआई का प्राइस बढ़ने वाला है, तो सबसे पहले 170 का हम एक पुट बेच देंगे। कितने रुपए मिलेंगे हमें? 9 रुपए मिलेंगे। एक हमने पुट बेच दिया 170 का और 160 का पुट खरीद लिया ताकि हमारा लॉस भी लिमिट हो जाए। हमने बेचा 9 रुपए का, खरीदा 6 रुपए का, नेट हमारे पास इनफ्लो 3 रुपए, 9 - 3 रुपीज। हमने 170 का पुट बेचा, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है वो जो एक्चुअल प्राइस चल रही है मार्केट से उसके पास में होगी, क्योंकि वो पास में है इसीलिए उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। 170 का हमने पुट बेचा और 160 जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे 10 रुपए तो पहले हमने पुट बेचा, उससे 10 रुपए और नीचे हमने पुट खरीद भी लिया। मैक्सिमम लॉस आपको 7 रुपए का हो सकता है और मैक्सिमम इनकम 3 रुपए की हो सकती है। ये हो गई आपकी सिंपल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इसीलिए मुझे पसंद आती है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें आपका लॉस लिमिट हो गया है। बेनिफिट समझ रहा हूं मैं, सबसे पहले बेनिफिट्स के सारे एक एक लिस्ट डाउन करने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट, इसमें आपका लॉस लिमिट हो गया है। क्योंकि लॉस लिमिट हो गया, आपको एक पीस ऑफ माइंड है कि यार शांति है कि मुझे इतना ही मैक्सिमम लॉस होगा और बाकी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड इसका पॉजिटिव ये है कि हो सकता है एसबीआई का मूवमेंट हमने एक बार कॉल वाला एग्जांपल लेते हैं। समझिए एसबीआई एक बार 180 होके 200 हो गया, 200 के ऊपर चले गया, क्योंकि हम इसको मेजॉरिटी टाइम एंड तक यूज करने वाले हैं। 1 महीने का हमने कॉल लिया है तो पूरा 1 महीना रहने वाले हैं। सो बहुत बार आप देखोगे ऐसा होगा कि एसबीआई एक बार तो 200 से ऊपर चले गया बट वापस आपकी प्रॉफिट रेंज में आ जाएगा। सो आपका प्रॉफिट रेंज में रिवर्स करना, आपका बाउंस बैक करना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके जब आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दी ना, आपको डेली मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने अप्लाई की, अगले 1 महीने तक शांति से बैठना है, क्योंकि आपको अपना मैक्सिमम लॉस भी पता है, मैक्सिमम गेन भी पता है। जब तक मैक्सिमम गेन जो होने वाला है वो अगर हमारे मैक्सिमम लॉस का 1/3 भी हो तब भी मुझे चलेगा। मतलब मुझे 1 रुपए कमाने के लिए 3 रुपए मैक्सिमम लॉस हो रहा हो, वहां तक वो स्ट्रैटेजी हम अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी हमें टेंशन नहीं होती है। इसमें हमें मैक्सिमम लॉस पता है, मैक्सिमम गेन पता है, आप आराम से घर पे सोएंगे। आपको पता है 1 महीने बाद मुझे क्या मिल सकता है मैक्सिमम, या क्या मेरा मैक्सिमम लगेगा। आपको कोई डेली मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप ये स्ट्रैटेजी, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, जब आप ये वाली स्ट्रैटेजी धीरे धीरे अप्लाई करते हैं ना, आपको एनुअल बेसिस पे रेगुलर इनकम और रेगुलर रिटर्न आना स्टार्ट होता है। और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप रेगुलर इनफ्लो बनाने के लिए बहुत इजी हो जाता है और बहुत आप आराम से बना पाते हो। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पर किसी भी स्ट्रैटेजी का ड्रॉबैक समझे बिना उसका कंक्लूजन पे पहुंच जाना होगा गलत। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, वो भी मुझे आपको बताना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला ड्रॉबैक, जो रेगुलर ट्रेडर है, जिनको ट्रेडिंग करने बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, उनको तो इच्छा होती है कि दिन की एक ट्रेड नहीं करी तो हाथ में एकदम खुजली होती है कि यार मजा नहीं आया आज के दिन, उनके लिए स्ट्रैटेजी नहीं है। ये बोरिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब आपको यहां पे वेट गेम करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम गेन पता है, पूरे महीने भर का जितने का भी आपने एक्सपायरी तक का कॉल या पुट बेचा है, खरीदा है, उसमें पूरा आपको जर्नी को लेना पड़ेगा। आप सोचो बीच में आप क्लोज कर दोगे, वो करना इसमें कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने एक बेचा है और एक खरीदा है और दोनों बड़ी आजू बाजू वाली स्ट्राइक प्राइस वाला है, तो प्रीमियम का डिफरेंस दोनों में सेम मेंटेन होता है। तो आपको प्रॉफिट बनाना अगर आप बीच में छोड़ के भाग जाओ डिफिकल्ट हो जाता है। सो जो रेगुलर ट्रेडर है उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड, हमें हमेशा एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा। आप बीच में सोचो कि हम भाग जाएंगे, या आपको लगता है कि आपका पेशेंस बहुत कम है, सो फिर आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए, इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना चाहिए। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने कर दी डील फिर आपको महीने पर रुकना पड़ता है स्ट्रैटेजी में। ये हो गई सेकंड पॉइंट। थर्ड, कई बार क्या होगा, आपको कौन सा कॉल या पुट खरीदना है, बेचना है, ये डिसीजन आपके लिए लेना कई बार डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए अगर आपने हमारी बेसिक सीरीज नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। उसमें हमने डिटेल में बताया कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करी जाए, कैसे सेक्टर सेलेक्ट करा जाए और कैसे चूज किया जाए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का हमें कॉल खरीदना है, बेचना है। सो बेसिक वीडियोस देखिएगा। स्टार्टिंग से बेसिक से हम अगर नॉलेज बढ़ाएंगे, सो ये जो तीसरा लॉस है या फिर तीसरा जो नेगेटिव है वो हमारे लिए नेगेटिव नहीं रहेगा। फोर्थ और लास्ट नेगेटिव, इस नेगेटिव को समझना जरूरी है। आपको जो स्ट्राइक प्राइस और जो शेयर चूज कर रहे हो उसका सिलेक्शन सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आज के दिन बहुत सारे शेयर है, चाहे एचडीएफसी लाइफ हो, डॉक्टर रेड्डी हो, बहुत अच्छे शेयर है, बट ऑप्शंस में इनके 2
ऐसी स्ट्राइक प्राइस ही नहीं है जहां पे बहुत ज्यादा प्रीमियम हो। जैसे मतलब एसबीआई का, तो एसबीआई में तो खैर है, एसबीआई में आप 180 का अगर प्राइस चल रहा है 170 और 160 दोनों के में ट्रेड कर सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जिसके सब्सिक्वेंट दो स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम होना, ओपन इंटरेस्ट होना हमारे स्ट्राइक प्राइस पे जरूरी है, वो आपको कई बार नहीं मिलेगा बहुत सारे शेयर्स में। सो शेयर्स का सिलेक्शन होना इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाना है और आपको ऐसे शेयर्स अवॉइड करने हैं जिनमें ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में या फिर कॉल और पुट में बहुत कम काम होता है। ऐसे शेयर्स जिसमें कम काम होता है उनको स्ट्रैटेजीज के लिए हमें यूज नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हमने ऐसे शेयर्स चूज करने की कोशिश करी जिसके ओपन इंटरेस्ट बहुत कम हो या मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट बहुत कम हो, तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ये सारे हुए नेगेटिव और इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब फाइनल कंक्लूजन समझते हैं कि हमें ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है बिकॉज ये अगर कोई ऑप्शन एज अ पोर्टफोलियो यूज करना चाहता है, इससे रेगुलर इनकम आ सकती है और आप इसको यूज कर सकते हो। वन ऑफ द फेवरेट एंड ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आपको अपना लॉस भी पता है और पहले दिन आप इनकम में भी हो, मतलब पहले ही दिन आप नेट सेलर हो इसलिए आपको कुछ कमाई भी हो गई और आपको अपना मैक्सिमम लॉस भी पता है। इसमें डुअल एडवांटेज हो जाता है, इसीलिए स्ट्रैटेजी यूज करना जरूरी है। बट रिस्क मैनेजमेंट समझना और कैसे रिस्क मैनेजमेंट हो रही है समझना जरूरी है। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुला सकते हैं। जीरोधा का भी लिंक है, आप उससे खुला सकते हैं। अगर हमारे लिंक से खुलाएंगे, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स होंगे उनको हम मंथली बेसिस पे एक ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं और उनको कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल चीजें, एडिशनल कॉल्स देना स्टार्ट करते हैं। अगर आप उस हमारे लिंक से खुलाएंगे तो आपको वो एडिशनल बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, कोई सी भी सर्विसेज आपको दे, मेनली हम फाइनेंशियल प्लानिंग ही करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और प्रॉपर्ली फंड्स मैनेज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, जुड़ जाइएगा, कॉल करिएगा, सर्विसेज के बारे में पता कीजिएगा। बहुत ही सारे लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारी इन्वेस्टर फैमिली का पार्ट बनना तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं तभी कनेक्ट कीजिएगा। हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत एक्स्ट्रा केयर करते हैं। मेरे जितना मैं समझता हूं ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरे पापा का, मेरे दादाजी का, हम लोग 3 जनरेशन से इसी फील्ड में है, जितना हम समझते हैं। इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना पता है, इन्वेस्टर्स को यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने समझदार हो। इन्वेस्टर्स को सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि आप उनके लिए केयर कितनी करते हो। और हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा केयर करते हैं। हमसे इंटेलिजेंट जना बहुत होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं इंडिया में, बट हमसे केयरिंग जना शायद हमारे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होगा। दिस इज समथिंग जो हमारा ट्राई रहता है। अब फाइनल चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर आप कनेक्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलाना हो तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सीधा चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। रिस्क मैनेजमेंट के लिए ना 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट इस स्ट्रैटेजी में इनबिल्ट हो रहा है क्योंकि आपको अपना मैक्सिमम लॉस पहले ही दिन पता होगा, मैक्सिमम गेन पहले ही दिन पता होगा। ये आपके लिए इनबिल्ट हो रखा है। सो अगर आप नॉर्मल ट्रेडर है, रेगुलरली हमें आदत नहीं है कि डेली ट्रेड करना है, हम मंथली या वीकली सिर्फ अपने ऑप्शंस की देखते हैं कि क्या ओपन पोजीशन है और पोर्टफोलियो के लिए जैसे इसको यूज करना चाहते हैं, आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी हो रखा है। पर अगर आप रेगुलर ट्रेडर है ना, सो आपको मेक श्योर करना जितना आप कमा रहे हो, जितना आप कमाने वाले हो, वो आपका एटलीस्ट 50% to 40% तो हो जितना आपकी मैक्सिमम लॉस हो। ये आपको मेक श्योर करना है। मतलब जितना आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है उसका एटलीस्ट 50% तो आपको मैक्सिमम गेन की भी चांस हो। ये आपको रेशियो मेंटेन करना है। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो और रेगुलरली ट्रेड कर रहे हो, ये चूज करके आपको चूज करना है कि कौन से शेयर का, कौन से स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल खरीदोगे और क्या बेचोगे, या फिर पुट खरीदोगे और बेचोगे। ये स्ट्रैटेजी आपको अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी। ये रेगुलर ट्रेडर के लिए। जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो इसको एज अ पोर्टफोलियो और वीकली एक बार या मैक्सिमम दिन में एक बार देख के क्लोज करना चाहता है, उनके लिए तो सिंपल है। रिस्क मैनेजमेंट इनबिल्ट है। जस्ट यूज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड फॉरगेट इट। रिलैक्स करो, अपने आप टाइम इज इन योर फेवर क्योंकि आप नेट सेलर हो। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका जो 3 रुपए का प्रीमियम है वो पकता चलेगा मतलब वो आपके लिए फ्रूटफुल होता चलेगा और आप उसको यूज कर पाओगे। इसीलिए आपको टाइम का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा हड़बड़ी ना करे। इस स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसको एक्सपायरी तक दोनों ऑप्शंस को होल्ड करें, तभी आप इससे एज अ रेगुलर पोर्टफोलियो बना के रेगुलर इनकम कमाने के लिए ये वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी और वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसमें आप एक ऐसा कुछ काम कर पाओगे कि आप अपने पोर्टफोलियो के हेज भी कर पाओगे, रेगुलर इनकम भी कर पाओगे, जो शेयर आप परचेस करना चाहते हो जिस प्राइस में वो भी कर पाओगे, सेल करना चाहते हो वो भी कर पाओगे। मतलब आज के टाइम होराइजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाली स्ट्रैटेजी। आज की स्ट्रैटेजी और जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम बात करने वाले हैं, ये दोनों स्ट्रैटेजी आज के प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए, मार्केट कंडीशन को देखते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े ना, जुड़ जाइएगा, बहुत रेगुलर अपडेट्स आ रही है। इंस्टाग्राम पे मेरा एक पर्सनल आईडी है
है, पर्सनल आईडी से जुड़ सकते हैं। आप चाहते हो कि नहीं ऑफिशियल ही चाहिए पर्सनल आईडी, अगर पर्सनल टच चाहिए हो तो, और ऑफिशियल आईडी अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिटेल्स चीजें जाननी हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे बहुत रेगुलर अपडेट्स आती है और ट्विटर पे जो हमारा नया स्टार्ट किया है हमने अनंत का फंडा, उसमें अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो सिर्फ ट्विटर पे पूछ सकते हो। वो कैसे पूछना चाह सकते हो वो आप सभी को पता है, हैशटैग करना है अनंत का फंडा और मुझे टैग करके आपको क्वेश्चन पूछना है, ट्विटर पे कनेक्ट जरूर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। और ये स्ट्रैटेजी को अगर अभी नहीं समझ आई, इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, ताकि ये स्ट्रैटेजी आप रियल लाइफ में बहुत यूज करने वाले हो। जब मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, उस लाइव एग्जांपल में इस स्ट्रैटेजी को मैं यूज करने वाला हूं। उस समय मेरे को जैसे ही मैं बोलूं कि हम नेट एक बेच दिया और एक खरीद लिया और हम नेट इनकम में आ गए, आपको सीधे बल्ब जल जाना चाहिए और ये स्ट्रैटेजी याद आ जानी चाहिए। बार बार देखिएगा ये वीडियो हमें आने वाले समय में बहुत हेल्प करने वाला है। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।